हाँ तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था और न्यूमेरिकल कुछ लगाया भी था। हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसमिशन डिले को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोपागेशन डिले को कैसे कैलकुलेट करते हैं और एवरेज क्यूइंग डिले को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज ऑफ कई बार एग्जाम में इनको पूछा भी जाता है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और हम लोग अपने चूंकि अभी फर्स्ट यूनिट पे चल रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट यूनिट पे और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा बैकबोन डिजाइन। नाम से ही पता चल रहा है बैकबोन डिजाइन। बैकबोन का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो बैकबोन हमारे शरीर की वो एक ऐसा मतलब कि स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरी बॉडी डिपेंड करती है। तो अगर यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बैकबोन डिजाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मीन्स क्या है कि वो मेन वायर जो हम पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके थ्रू अलग अलग नोड जो है या नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो वो जो केबल है, उन्हीं को हम यहाँ पे बैकबोन कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि अगर वो जो मेन केबल है जो कि राउटर या स्विचेस को कनेक्ट कर रही है, और जो जिन स्विचेस से कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो जितने भी अगर वो मेन जो लाइन है, अगर वो मेन लाइन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। तो हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर्स को, वायर्स को किस तरीके से हमें बिछाना है, कौन सी हमारी मेन वायर्स होती हैं, ठीक है ना, उनको इस्टेब्लिश करने से पहले जो हम डिजाइनिंग वाले फेज में हम जो मतलब डिजाइनिंग करते हैं कि कहाँ पे हमारा सर्वर रूम है, कहाँ से कौन सी केबल किस लैब के लिए जाएगी, कौन सी केबल अलग बिल्डिंग के लिए जाएगी। तो ये सारी चीजें हम जो पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हम डिजाइन करते हैं, उसी को हम बैकबोन डिजाइन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम बार बार कह चुके हैं कि हमारा जो फील्ड है, सॉफ्टवेयर की फील्ड, इसमें हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा प्लानिंग। प्लानिंग सबसे मेन पार्ट है। देन उसके बाद से ही हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। जैसे कि क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी काम करना है या किसी भी नए चीज को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम एक प्लानिंग करेंगे भाई। अगर सपोज कीजिए कि अगर हमें नेटवर्क ही स्टेब्लिश करना है, तो अब वो नेटवर्क पहले तो ये देखना है कि नेटवर्क कहाँ पे हमें स्टेब्लिश करना है। यू मीन किसी कॉलेज के लिए स्टेब्लिश करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेब्लिश करना है, घर के लिए करना है, छोटे से ऑफिस के लिए करना है। तो सबके लिए अलग अलग जरूरतें हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो पर्टिकुलर हर डिजाइन मतलब हर तरीके के लैन के लिए अलग अलग तरीके का बैकबोन हमें डिजाइन करना पड़ता है। अगर हम पर्टिकुलर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें, तो वहां पे कितनी बिल्डिंगे हैं, कितने रूम्स हैं, कहाँ पे हमारा सर्वर रूम होगा, कैसे हमारा सर्वर रूम से अलग अलग कमरे में हमारा नेटवर्क जाएगा, केबल किस तरीके से बिछेगा, इसकी प्लानिंग करते हैं हम पहले। फिर हम उसका एक मॉडल, एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, और आर्किटेक्चर क्रिएट करने के बाद से फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये सारी चीजें मतलब कि उसको हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बैकबोन डिजाइन का मतलब दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये अगर आप देखेंगे तो हम एक तरीके से जो हम लोग टोपोलॉजी, इससे पहले जो हम लोगों ने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, तो टोपोलॉजीज में भी हम क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम मेन आर्किटेक्चर को ही डिजाइन कर रहे थे। तो टोपोलॉजी जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो टोपोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक बैकबोन ही था। रिंग टोपोलॉजी, हमने रिंग के शेप में केबल को बिछा दिया। तो अब वो रिंग के शेप, वो क्या है, जो रिंग के शेप में हमने केबल को बिछाया, वो कहीं ना कहीं उस पूरे रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर है उनके लिए बैकबोन का काम कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो जो मेन केबल जो रिंग के शेप में हमने इम्प्लीमेंट की है, वही केबल पूरे के पूरे उस रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर है उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो केबल खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है उनका नेटवर्क वो नेटवर्क से अलग हो जाएगा। तो चीजें समझने वाली हैं कि बैकबोन डिजाइन का मतलब क्या है, कि हम पर्टिकुलर उस मेन मेन वायर को इस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ जिसके थ्रू हमारा पूरा ओवरऑल नेटवर्क, या ये कहें कि
सारे कंप्यूटर जो है हमारे नेटवर्क में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बैकबोन डिजाइन में जैसा कि लिखा हुआ है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन, बैकबोन डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स वेरियस पीस ऑफ नेटवर्क्स, provide a path for the exchange of information between different LAN or WANs or subnetworks. A backbone contain together diverse networks in the same building, in different building, in a campus environment or over wide area. Normally, the backbone capacity is greater than the network connected to it. बैकबोन के टाइप की बात करें तो चार तरीके के बैकबोन यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। चार तरीके के हमारे बैकबोन है जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैकबोन डिजाइन में अपना। तो वो जो चार तरीके के हमारे नेटवर्क है उसमें सबसे पहला है हमारा सीरियल बैकबोन, उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन, उसके बाद हमारा है कोलैप्स्ड बैकबोन और फिर हमारा है पैरेलल बैकबोन। ठीक है ना। तो ये चार तरीके के जो हमारे बैकबोन है ये एक्चुअल में हमें बता क्या रहे हैं, ये हमें बता ये रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक नेटवर्क को क्रिएट करना चाहिए, या कई छोटे छोटे अगर हमारे नेटवर्क है तो वो कौन सी मेन लाइन होंगी जिनके थ्रू वो सारे के सारे छोटे छोटे हमारे नेटवर्क जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सीरियल बैकबोन। तो जैसा कि देखिए आपको इस फिगर में दिख रहा होगा सीरियल बैकबोन, ये कुछ ना कुछ देखिए बस टोपोलॉजी की तरह ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कुछ ना कुछ तरीके से आपको ये थोड़ा सा बस टोपोलॉजी की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में भी हम लोग एक सीरीज में ही इक्विपमेंट्स को रखते थे और एक सिंगल केबल के थ्रू उनका कम्युनिकेशन किया जाता था। तो सीरियल में बैकबोन में भी कुछ ऐसा ही है कि किस तरीके से देखिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस और को आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है। जैसे सबसे पहले हमने एक राउटर लगाया है, राउटर से फिर एक स्विच लगाया है, इस स्विच से फिर हम एक स्विच लगाते हैं, इस स्विच से फिर हमने एक और स्विच लगाया है, और देखिए अलग अलग कंप्यूटर हमने उससे कनेक्ट किए हैं। ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके का हम लेआउट क्रिएट करते हैं या डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम सीरियल बैकबोन कहते हैं। ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीरियल बैकबोन इज फॉर्म्ड of two or more devices that are connected in a daisy chain link series. In below fig, serial backbone can be made not only from switches but also from gateways and routers. ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि अगर हम सीरियल बैकबोन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सीरियली हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है और और सारे कंप्यूटर जो है इसी सीरियल बैकबोन के थ्रू नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। ये सिंपल हमारा बस टोपोलॉजी से मिलता जुलता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार अगर आपको ये फिगर या सीरियल या बस समझ में आ रहा है तो आप ये फिगर इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन। ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन यूज हायरार्चिकल डिजाइन ऑफ द नेटवर्क वेयर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल और मल्टीपल कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ठीक है ना। तो जैसा कि सीरियल बैकबोन में आपने क्या देख रहा था कि एक हमारा नोड था, उसी से हमारे बाकी आगे हमारे सारे नोड कनेक्ट होते जा रहे थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन की अगर हम बात करें तो जैसा कि देखिए आपको ये फिगर दिख रहा है कि एक ये फिगर है, एक आपका ये फिगर है। दो फिगर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन में दिख रहे हैं। ये इसमें क्या है कि हमने एक मेन रूम बनाया है, उस मेन रूम से हमने अलग अलग स्विचेस कनेक्ट किए हैं और फिर उनसे मतलब एक ट्री फॉर्म में हमने उसको क्रिएट किया हुआ है और अलग अलग कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर अलग अलग स्विचेस के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन में भी ये एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन है। इसको ये जो हमारा है ये हमारा एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड बैक। हाँ तो ये सिंपली बैकबोन है। सिंपली बैकबोन का मतलब क्या है कि सिंपल एक राउटर है, उससे स्विचेस लगे हुए हैं। और वही जब बात करें एक दूसरे टाइप के डिस्ट्रीब्यूटेड बोन की तो वहां पे आप देख रहे हैं कि हमने सीरियल में पहले राउटर लगा दिए हैं और पर्टिकुलर राउटर से हमने अलग अलग स्विचेस को कनेक्ट किया है।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने तीन अलग अलग राउटर है। इस राउटर से जो कनेक्टेड है ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, और तीनों नेटवर्क जो है अलग अलग राउटर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट किए, आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखने से ये पता चलता है कि किस तरीके से हम राउटर अलग अलग राउटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसमें स्विच लगा के किस तरीके से हम एक लैन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन दो तरीके से डिजाइन, एक सिंपल और एक थोड़ा सा एक सिंपल है और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो सिंपल वाले में तो सिंपल एक राउटर लगा हुआ है और बाकी सारे स्विचेस लगे हुए हैं, तो मतलब क्या है कि ये सारे के सारा एक सिंगल नेटवर्क में है। लेकिन अगर हम अलग अलग राउटर लगा रहे हैं तो मतलब क्या है कि ये एक अलग लैन है, ये एक अलग लैन है, और ये एक अलग लैन है। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन को बनाने की बात होगी, क्रिएट करने की बात होगी, तो हम वहां पे इस तरीके से क्रिएट करते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन को अगर हमें डिजाइन करना हो तो। इसके अलावा कोलैप्स्ड बैकबोन है, तो इसका यूज जो है ये सेंट्रलाइज एक तरीके से कहे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस टाइप ऑफ बैकबोन यूज सिंगल पावरफुल राउटर एज द सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर मल्टीपल सब नेटवर्क्स। ठीक है ना। इन बिलोफिक द सेंट्रल डिवाइस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द बैकबोन, इट शुड हैव पावरफुल कंप्यूटेशनल पावर in order to manage big traffic coming in. This is highly risk since if the central device fail, the network would be down. तो जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, फिगर से ही ज्यादा समझ में आता है कि हमने एक हाई कैपेसिटी का एक राउटर लगाया हुआ है और उस राउटर से दो हमने अलग अलग नेटवर्क जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है ना। अब ये जो है मोस्टली क्या होता है कि जब दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नेटवर्क को एक साथ मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर इस राउटर का यूज किया जाता है, और यहाँ पे क्या है कि सारा डाटा सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह पे गवर्न किया जाता है। लेकिन जैसा कि देखिए इसका जो डिसएडवांटेज अभी हम लोगों ने देखा उसमें क्या था कि किस तरीके से एक बार राउटर हमारा फेल हुआ, ये राउटर अगर हमारा फेल हो जाएगा तो मतलब हमारा सारा का सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों हमारा है पैरेलल बैकबोन। तो पैरेलल बैकबोन की अगर हम बात करें तो वो हमारा इसी कोलैप्स बैकबोन का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है, सिंगल राउटर लगा हुआ है और इसमें क्या है, एक से ज्यादा राउटर लगा हुआ है, और कनेक्टिविटी दो वायर से की गई है, ताकि एक अगर खराब भी हो जाए तो भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे वायर्स के थ्रू चलता रहे। ठीक है ना। अगर देखिए समझने वाली बात यह है कि ये जो हमने पहले वाले दो बनाए हैं, बताए हैं आपको, सीरियल बैकबोन और डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन, ये सिंपली नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लेकिन जो नीचे वाले हमने दो बनाए हैं, कोलैप्स बैकबोन और ये आपका पैरेलल बैकबोन, ये मोस्टली क्या है कि किसी बड़े नेटवर्क में, जब कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वहां पे हमें अगर इस तरीके की जरूरत होती है तो हम वहां पे ये आपका पैरेलल और कोलैप्स बैकबोन का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अ, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला है लोकल एक्सेस नेटवर्क डिजाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस नेटवर्क क्या होता है। तो एक्सेस नेटवर्क में जैसा कि लिखा हुआ है कि एन एक्सेस नेटवर्क इज अ यूजर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स सब्सक्राइब्स टू अ पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर एंड थ्रोज द कैरियर नेटवर्क टू अदर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ठीक है ना। एक्सेस नेटवर्क जैसा कि इसमें लिख रहा है कि हम नेटवर्क को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, या हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस है वो नेटवर्क से किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। हमने एक स्टार्टिंग में मैक की बात की थी, जब हम लोग ओएसआई लेयर पढ़ रहे थे, तो ओएसआई लेयर में जब हम लोग डाटा लिंक लेयर में जा रहे थे तो वहां पे दो डाटा लिंक लेयर हमारे दो सब लेयर में डिवाइडेड थी। ये हम लोगों ने पहले जब हम लोग ओएसआई मॉडल देख रहे थे तब हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। तो जो डाटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड थी, वो दो लेयर कौन कौन सी सब लेयर थी, एक आपकी मैक थी और दूसरी आपकी एलएलसी थी। मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एलएलसी यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो जो ऊपर वाली मैक का काम क्या था कि मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि पर्टिकुलर डिवाइस को उस नेटवर्क में एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था, ताकि
वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके। तो अब दोस्तों बात आती है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे या एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये तो पता है कि आईपी एड्रेस हमें चाहिए लैन के थ्रू अगर कनेक्ट हो रहा है, नहीं तो हम ऑटोमेटिक पे क्लिक करके अगर वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करके हम आईपी डाल देते हैं। लेकिन एक्सेस आईपी केवल डालने से हमें एक्सेस नहीं मिलता है, हमें एक्सेस तब मिलता है जब हम उसको वायर के थ्रू उस पर्टिकुलर डिवाइस को कनेक्ट करें, या तो वायरलेस मीडियम हो या तो वायर्ड मीडियम हो, ठीक है ना। तो हमें एक्सेस प्रोवाइड होता है। तो जो हमारा वायर्ड मीडियम है उसके थ्रू अगर हमें एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें ईथरनेट केबल की जरूरत पड़ती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ईथरनेट केबल वही केबल है जिसको हम कोएक्सियल केबल की कहते हैं, और आप लोग जिसको स्टेट केबल या लैन केबल कहते हैं, जिसके थ्रू आप लोग अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली इंस्टॉल्ड वायर्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। Ethernet LAN typically use coaxial cable और special guarded of twisted pair wire। अब देखिए कोएक्सियल केबल, हम उसको जो RJ45 कनेक्टर जब कोएक्सियल केबल में लगाते हैं तो वही हमारी लैन केबल बन जाती है, जिसको हम स्टेट केबल और क्रॉस केबल कहते हैं। ट्विस्टेड की पेयर केबल भी कहते हैं, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको जो पहला प्रैक्टिकल हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दिखाया भी था लैब में कि वायर के अंदर किस तरीके से आपस में दो दो वायर्स का आपस में पेयर होता है, ठीक है ना। तो जब तक हम उस पर्टिकुलर उस केबल के थ्रू उस डिवाइस को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारा वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक्सेस के लिए हमें इथरनेट की जरूरत पड़ती है। प्लस वायरलेस लैन, वायरलेस लैन भी क्या है कि एक मीडियम है जो जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी डिवाइस को वायर विदाउट वायर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अलाउ मोबाइल यूजर टू कनेक्ट थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बात करें फाइबर ऑप्टिक की, तो फाइबर ऑप्टिक भी एक केबल है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज हम हर जगह नहीं करते हैं, मोस्टली सर्वर रूम में या फिर स्टेशन पे करते हैं, ठीक है ना। या फिर डाटा को अगर बिल्डिंग काफी दूर दूर है तो एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाने के लिए हम वहां पे फाइबर ऑप्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक में भी क्या है कि ये नॉर्मली स्टेशन को या सर्वर रूम को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है, हम सिंपल कंप्यूटर को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ADSL यानी असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ठीक है ना। आइए देखते हैं ये क्या होता है। इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन एट अ हाई बैंडविड्थ और ऑन एग्जिस्टिंग फोन लाइन टू होम एंड बिजनेस, ठीक है ना। यूजिंग लैन कॉन्सेप्ट टू डिजाइन विद द हेल्प ऑफ टोपोलॉजी। इनको भी सबको डिजाइन करने के लिए अगर हमें डिजाइनिंग, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिजाइनिंग फेज पे आना है तो हमें हमेशा जब भी हम किसी भी आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं बैकबोन्स या फिर टोपोलॉजीज का यूज करके हम पर्टिकुलर किसी भी बैकबोन को या फिर नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो हमारा है फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया यानी ट्रांसमिशन मीडिया हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, देखिए एक हमने ट्रांसमिशन मोड पढ़ा था, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसमिशन मीडिया की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ट्रांसमिशन मीडिया की। तो बात अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया की करें तो ट्रांसमिशन मीडिया दोस्तों दो टाइप के हैं। एक हमारा देखिए गाइडेड मीडिया है और एक हमारा अनगाइडेड मीडिया है। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है ना। तो गाइडेड मीडिया की बात करें यानी कि वायर्ड मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। गाइडेड मीडियम का मतलब क्या है? वायर्ड मीडियम। और अनगाइडेड मीडियम का मतलब क्या है? वायरलेस मीडियम, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी गाइडेड मीडिया की बात हो तो मतलब वायर्ड, और अनगाइडेड मीडिया की बात हो तो इसका मतलब क्या है? वायर्ड, ठीक है ना। तो अब अगर हम गाइडेड मीडिया में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर केबल है। अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। दोस्तों अगर हम
गाइडेड मीडिया में जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अ ट्रांसमिशन मीडियम इज अ physical path between the transmitter and the receiver. That is, it is the channel through which data is sent from one place to another. Transmission media is broadly classified into the following types, that is guided media and guided media. दोस्तों, हम अगर पहले हम गाइडेड मीडिया की बात कर लेते हैं, तो अगर हम गाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन तरीके के केबल हमें दिखा रहे हैं। केबल और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे तीन केबल दिखा रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये तीनों का काम क्या है कि आपस में कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करना। भाई केबल का मतलब क्या है कि भाई सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें हम, ताकि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो है वो उस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू हो सके। तो अब बस ये जो तीनों अलग अलग केबल है, इन तीनों अलग अलग केबल अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये केबल किस तरीके के होते हैं। जैसे कि पहले तो हम गाइडेड मीडियम के बारे में थोड़ा देख लें। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज आल्सो रिफर्ड टू एज अ वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड confined in a narrow pathway by which physical links। ठीक है ना। बात करें हम केबल्स की कि ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं, तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, पेन से ही बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। ट्विस्टेड पेयर केबल पहले तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर would about each other. Generally, several such pairs are wound together in a protective sheet। ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसमें जो केबल अंदर होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि पेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनसील्ड और दूसरा होता है सील्ड। तो अनसील्ड और सील्ड काम दोनों का एक ही है, ऐसा नहीं कि काम में कोई डिफरेंस है, काम दोनों का एक है। जो काम आपकी अनसील्ड कर रही है वही काम आपकी सील्ड भी कर रही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि जो ये थोड़ी कम प्रोटेक्टेड है और ये थोड़ी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। अब प्रोटेक्टेड कहने का मतलब क्या है हमारा, कि जो ये कम प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, इसमें ट्विस्टेड पेयर सिंपली आपको दिखाई देती है कि भाई मतलब कि एक वायर है, वायर के ऊपर मतलब कि बस ट्विस्टेड पेयर है जिसको आपको जोड़ जोड़ के काम चलाना है। लेकिन जो अगर हम सील्ड की बात करें तो इसी पर्टिकुलर जो ये हमारा केबल है, एक सेकेंड, ये जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा ये केबल है, ठीक है ना, इस केबल के ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो एक प्लास्टिक की कवर डाल दी गई है। ठीक है ना, उसके ऊपर एक मटेरियल की भी सील डाल दी गई है, ताकि ये वायर जो है ये और ज्यादा सुरक्षित रहे। ऐसे क्या है कि इनके कटने उठने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या है कि इनके कटने उठने के चांसेस नहीं है, थोड़ा सेफ है ये इसकी अपेक्षा। ठीक है। उसके बाद से बात करें कोएक्सियल केबल की, तो कोएक्सियल केबल आप देख रहे हैं किस तरीके से है। एक इसमें प्लास्टिक, इसमें ये अंदर वाला जो इनर कंडक्टर है यही मोस्टली हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। ये केबल, ये अंदर वाली जो केबल दिख रही है इनर कंडक्टर जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी सुरक्षा की जा रही है वो देखिए। इसके ऊपर इंसुलेटर दो लगाए गए हैं, ठीक है ना। फिर ये आउटर कंडक्टर लगाया गया है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर लगाया गया है, जिससे क्या है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा इनर कंडक्टर है वो सेफ रह सके धूप पानी बरसात इन सारी चीजों से। ठीक है। उसके बाद से हमारा फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक पीले कलर की एक पतली सी वायर होती है जिसमें दो पिन लगे होते हैं। पर्टिकुलर अगर ये देखिए इस पिन की बात करें तो देखिए यहाँ पे है एक फाइबर सबसे अंदर होता है, उसके ऊपर बफर और उसके ऊपर आउटर जैकेट होता है, ताकि पर्टिकुलर ये अंदर वाला फाइबर जो है वो हमारा सेफ रह सके। ठीक है ना। इन तीनों का काम क्या है, डाटा को शेयर करना, लेकिन तीनों की कैपेसिटी में डिफरेंस है, तीनों के परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, इसलिए अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग जगहों पे इनका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों अनगाइडेड की मीडिया की, तो अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या है, वो मीडिया जिसके थ्रू मतलब विदाउट वायर्ड, यानी वायरलेस मीडिया को हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। क्योंकि वायर्ड में चूंकि दिखता है रास्ता किधर से किधर जा रहा है, इसलिए हम उसको गाइडेड कहते हैं, और अनगाइडेड मीडिया में चूंकि हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता है इसलिए हम उसको अनगाइडेड कहते हैं, यानी वायरलेस मीडियम को हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। अब इसमें
तीन चीजें दिखाई गई हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ठीक है ना। तो ये तीनों का काम अलग नहीं है, तीनों का काम एक ही है। और वो काम क्या है कि हम वायरलेस मीडियम में डिवाइसेस को कनेक्ट करें और इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव कर सकें। लेकिन तीनों में क्या है, कैपेसिटी का डिफरेंस है। कैपेसिटी, दूरी, कि कौन कितनी दूरी तक के डिवाइसेस को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए रेडियो वेव्स की बात करें, तो रेडियो वेव्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि लिखा हुआ है, देयर आर इजिली टू जनरेट एंड कैन प्रेटेंट थ्रोस बिल्डिंग्स, द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट बी अलाइंड। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है इसकी, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक। ठीक है ना। AM and FM radios and cordless phones use radio waves for transmission। यानी कि ये एग्जाम्पल है जो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। कार्डलेस फोन भी इसी का रेडियो वेव्स का ही एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद से दूसरा है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में आप देख रहे हैं जैसे रेडियो वेव की कैपेसिटी कितनी थी, 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक। तो माइक्रोवेव की इसी तरीके से क्या है, 1 गीगा हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है ना। देयर आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि माइक्रोवेव्स का यूज मोस्टली हम मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, और दूसरा टेलीविजन के चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ठीक है। वही दोस्तों अगर हम बात करें इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इंफ्रारेड में क्या है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 300 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे ये किलो हर्ट्ज था, ये गीगा हर्ट्ज था, ये इसकी सबसे कम है, 300 हर्ट्ज से लेके 400 टी हर्ट्ज तक। ठीक है ना। तो इसका यूज देख लीजिए कहाँ होता है इंफ्रारेड का। इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स। छोटे रेंज के लिए ये यूज होता है। तो छोटे रेंज के लिए यूज होता है तो क्या है, टीवी के रिमोट में यूज हो जाएगा, वायरलेस माउस में यूज होता है, कीबोर्ड में होता है, प्रिंटर में होता है। यानी ये जो छोटी ये जो डिवाइसेस जो कम रेंज की दूरी पे दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, तो वहां पे हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तीनों में का काम क्या है, आपस में वायरलेस के थ्रू डिवाइसेस को कनेक्ट करना। लेकिन बस जो मेन पर्पज है क्या इनका, इनके रेंज में डिफरेंस है। जैसे कि रेडियो वेव की बात करें तो वो कार्डलेस फोन आदि को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। माइक्रोवेव्स की बात करें तो मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, आपका टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होता है। इंफ्रारेड की बात करें तो वायरलेस माउस और टीवी रिमोट, इन सबको ऐड करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये था आज हमारा गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों।